अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। आज हम ड्रामा शिद्दत के एपिसोड 7 और 8 पे बात करने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ड्रामा शिद्दत की जो स्टोरी है वो कितनी स्ट्रांग है और वीक कहां से है और इस ड्रामे में आने वाली एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को पुश कर दें। तो भैया जी शुरू करते हैं एपिसोड 7 से, जहां पे असरा शायान को ये बता रही होती है कि जो सुल्तान है वो बहुत अच्छा लड़का है। भाई मुझे पहले तो ये बताओ कि वो कहाँ से अच्छा लड़का है। उसमें इतना गरूर और तकब्बर है कि उसका सगा बाप उसके सामने नहीं बोल सकता, उसकी माँ इवन उसकी बहन भी उसके सामने नहीं बोल सकती। कहाँ से अच्छा है? उसमें तो इतना गरूर है, तकब्बर भरा हुआ है। भाई को कमाल का कुछ और लिख देता है यहाँ पे और तुम उसके पीछे पागलों की तरह भाग रही हो। इससे बेहतर तो शायान आपको डील कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो बात सुनो, आप उसके पीछे इतना क्यों भाग रही हो, कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। ये सारी बातें सरवर सुन लेता है, उसका जो बड़ा भाई है। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि जो मेरी बहन है वो सुल्तान से मोहब्बत करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ करूँ। तो उसकी माँ आगे से कहती है कि सुल्तान कौन है। तो उसका भाई भी अपनी बहन की तरह उसको बता रहा है कि सुल्तान बहुत डिसेंट लड़का है। भाई डिसेंट कहाँ से है, मैं क्या करूँ भाई, क्या लिख रहे हो स्टोरी में, कुछ तो रियलिटी दिखाओ। एक लड़की की विश पे सारी फैमिली उसके पीछे भाग रही है। मुझे तो हैरानगी हो रही है उसके भाई पे और उसकी पूरी फैमिली पे कि जिस तरह जो सरवर साहब हैं, उसका जो बड़े भाई हैं, वो अपनी बहन की जिस तरह से वकालत कर रहा है और कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहता हूँ और अपनी बहन का रिश्ता सुल्तान के घर भेजना चाहता हूँ। अजीब हैरत है मुझे इस बात पे। इतना भी नहीं झुकना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए पहले। लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ कहती है कि देखो हम लड़की वाले हैं, अगर हम रिश्ता लेके गए तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी मुआशरे में और ये एक अच्छा अमल नहीं है। उसको चाहिए कि वो हमारे यहाँ रिश्ता लेके आए। तो उस वक्त उसको बताता है कि देखें हमारी जो बहन है ना वो सुल्तान से मोहब्बत करती है तो हमें जाना पड़ेगा। तो फिर उसको परमिशन तो मिल जाती है और फिर वो चला भी जाता है, लेकिन खुद नहीं जाता, किसी बंदे को वहाँ भेजता है। तो वहाँ पे बात होती है और फिर ये सारी बात जो है वो सुल्तान तक जब पहुँचती है तो मैं हैरान हूँ कि सुल्तान जब टेबल पे बैठा होता है और सामने उसके माँ बाप और बहन बैठी होती है तो उस वक्त वो उसको बताते हैं कि रिश्ता आया है जी और आपको क्या करना चाहिए। फिर वो पूछता है रिश्ता कहाँ से आया है, तो वो सारी जब डिटेल उसको बताते हैं तो उसके बाद वो कहता है कि देखो रिश्ता उनकी तरफ से आया है, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है तो मैं सोचूंगा और सोच के बताऊंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था और पिछले रिव्यू में भी बताया था आपको कि ये एक बहुत ही मगरूर लड़का है और वैसे भी इस पे कोई करेक्टर अभी तक तो कोई सूट नहीं कर रहा जो ये इसको दिया गया है। क्योंकि माँ बाप के सामने इवन अपनी बहन के सामने जिस तरह से इंप्रेशन दिखा रहा था सुल्तान इनकार करने के बाद, मुझे बड़े वो इमेच्योर लगे हैं उसके जो गेस्चर थे वो जो वहाँ पे शो कर रहा था। और दूसरी तरफ जो प्रीजे की स्टोरी दिखाई गई है, जिस तरह से इसने स्कूल में उसको प्रपोज किया था और इसको प्रीजे से मोहब्बत हो गई थी और बाद में जो प्रीजे ने इसके साथ किया, पूरे स्कूल के सामने इसकी तौहीन की, इंसल्ट की, तो वो शुरू से उस पर बहुत गुस्सा था। तो शायद यही रीज़न है कि उसने उसके साथ शादी की, फिर इसने उसको प्रीजे को धोखा दे दिया और जिस तरह से वो एक हॉस्पिटल में उसको बांधा हुआ है तो वो अभी राज कम्प्लीटली जो है ओपन नहीं हुआ, वो भी ओपन हो जाएगा। लेकिन इस तरह से ये स्टोरी दिखा के सुल्तान को साइको साबित करना ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जो भी किया प्रीजे ने किया, उसका कसूरवार आप असरा को क्यों ठहरा रहे हो। अगर वो उससे मोहब्बत करती भी है तो उसको आप थोड़ा बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करो। इस तरह से बिहेव तो ना करो कि आप अपने बाप को भी कह रहे हो कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है तो वो रिश्ता लेके मेरे घर आए, मैं क्यों उनके पास जाऊं। तो थोड़ा तो आप मुआशरे का भी ख्याल रखो, लड़की वालों का भी ख्याल रखो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उसके बाप ने उसको समझाया कि देखो तुम्हारी भी बहन यहाँ बैठी है, इसकी भी कल को शादी होनी है, अगर लड़के वाले ये कहें कि तुम जाओ अपनी बहन का रिश्ता लेके तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो कह रहा है कि तुम मुझे अपनी बहन जैसा समझ रहे हो। तो अजीब हैरत है कि तुम अपनी बहन के साथ भी कंपटीशन लगा रहे हो और कह रहे हो कि मैं अपनी बहन से भी बहुत अच्छा हूँ। अगर अच्छी हो भी सही तो बार बार जताना कोई ज़रूरी तो नहीं होता, दिल तोड़ रहे हो अपने रिश्तों का भी। तो ये स्टोरी बहुत मुझे कमज़ोर नजर आ रही है ओवरऑल, सीरियसली कह रहा हूँ। इसमें सुल्तान को एक तरफ से तो साइको दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ इसको बहुत न्यूटन और बड़ा जीनियस दिखाया जा रहा है। तो थोड़ा सा ओवरऑल कोई स्टोरी के जो सेटअप है वो मुझे अजीब सा लग रहा है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरह असरा पूरे घर के चक्कर लगा रही है और हर रूम में जा रही है और पूछ रही है कि क्या बना मेरे भाई, जो रिश्ता लेके गए थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो उसके बाद मैं तो हैरान हूँ कि अलीज़े ने बताया उसको कि देखिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिश्ता।
तो वो बहुत परेशान और बहुत रोती है। उसके बाद जब उसका भाई आता है तो वो भी पहले ऐसे इम्प्रेशन दे रहा होता है कि जैसे में इनकार हो गया और पता नहीं क्या हो गया, और फिर अचानक से कहता है कि वो तो मान गए हैं और ये हो गया है। तो मैं हैरान हूँ कि अचानक में पहले इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे भी ये एक इमेच्योरिटी शो कर रहे थे। तो नेक्स्ट एपिसोड में जिस तरह दिखाया गया है कि सुल्तान के जो पेरेंट्स हैं वो रिश्ता लेके जाते हैं, लेकिन सुल्तान उनके साथ नहीं जाता और ये कहता है कि मैं बाद में आपको रिज्वाइन कर लूंगा, तो उससे उनको बहुत बुरा फील होता है। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में ना तो सुल्तान इनकार करेगा और ना यहाँ करेगा जब तक उसका जो राज है कम्प्लीटली ओपन ना हो जाए फरीजे का और सुल्तान का। जिस तरह उसको एक हॉस्पिटल में बांधा गया है, तो वो क्यों बांधा गया है, कब इनकी शादी हुई थी और उसके घर वालों को क्यों नहीं पता, और सुल्तान ने पोशीदा काम क्यों रखा, क्या उससे वो बदला ले रहा है जो बचपन में उसके साथ उसने किया था। तो ये अभी स्टोरी जो है वो ओपन होगी तो तब जाके पता चलेगा आने वाली एपिसोड में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिलहाल इस ड्रामे की जो स्टोरी है मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रांग है। बस एवरेज कह दूं या पुअर कह दूं तो वहां तक थोड़ा बात चल जाती है। तो देखते हैं कि आने वाली एपिसोड में ये ड्रामा क्या नया रुख लेगा, क्या ये कोई नया सस्पेंस पैदा करेगा। तो फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।